मोदी आपको खतरे में ले आए किसी तरीके से? बिल्कुल ले आए हैं। 2014 के बाद सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हमें कोई खतरा नहीं किसी से। बताइए, भाजपा राज में खतरे में नहीं है, मुसलमान खुद कह रहे हैं और फोटो भी दिखा रहे नहीं, हैं। हम किसी राज्य में खतरे में नहीं है। जिस कस्बे में हम रहते हैं हाँ। उस कस्बे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 350 मकान बने और उसमें से 278 मुसलमानों के बने। इनको कभी शिक्षित नहीं होने दिया गया, इनको वोट बैंक बना करके छोड़ दिया पूरे देश में। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे भाई हमारे साथ आगे बढ़े। 14 और पहले में फर्क ये है कि पहले 84 जैसे दंगे हुए, लेकिन देश में पिछले 10 वर्षों में कोई दंगा नहीं हुआ। पहले एयरपोर्ट 70 एयरपोर्ट बनने में 70 बरस लग गए। अरे सुन लो, जो उग्रवादी जला रहा है उसको गोली मारा जा रहा है और 70 को मार दिया गया है। उग्रवादी को और सर्जिकल स्ट्राइक भी किया गया पाकिस्तान में जाकर के। भैया कट्टर हो गया है क्या हिंदू? नहीं, बिल्कुल नहीं, ना कभी होगा। जिस दिन कट्टर हो जाएगा उस दिन तो काम तमाम हो जाएगा। और राहुल गांधी विदेश में जाके कह रहे हैं भैया मुसलमान खतरे में आ गया है भाजपा के राज में। मुसलमान कभी खतरे में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। राहुल गांधी पूरे दुनिया में कह रहे हैं। नहीं, लोगों को डर लग रहा है। अगर राहुल गांधी ने ऐसा कहा है तो गलत कहा है, क्योंकि मुसलमान खुद में सुरक्षित है और वो कभी किसी तरह से खतरे में आ ही नहीं सकता। कह रहे भाजपा वाले डरा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि भाजपा वो डरते नहीं, मुसलमान किसी से नहीं डरते और कभी नहीं डरते। डरना मोदी डरा दिए हैं। उनके ब्लड में नहीं है डरना, बिल्कुल भी। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं दुनिया में जो कहा जा रहा है कि मुसलमान खतरे में है भारत में, मोदी जो है तानाशाही कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। नहीं, वो तानाशाही एक अलग बात है, वो कह रहे हैं, वो खुद जाने। लेकिन जहाँ तक मुसलमानों का हिसाब है वो सुरक्षित थे, सुरक्षित हैं और सुरक्षित ही रहेंगे। भाजपा से डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, किसी से नहीं। रहे कि नहीं, बीजेपी के शासन में चल रहे ना, घूम रहे ना। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि खतरे में है मुसलमान। तो सही, तो ये लोगों का नहीं, राहुल गांधी का बयान है। राहुल गांधी कहाँ बोल रहे हैं, क्या कहते हैं कि चचा खतरे में है। अरे मुसलमान खतरे में है भाई, राहुल गांधी दिन भर हिंदू मुसलमान भकोगे तो यही तो कहानी होगा ना। लेकिन मुसलमान खतरे में नहीं है ना। चचा हमारे भाई हैं, बड़े भाई की तरह खतरे में है। कहाँ खतरे में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोदी आपको खतरे में ले आए किसी तरीके से? बिल्कुल ले आए हैं। 2014 के बाद सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है। गलत है। अभी ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में ज्यादा सुरक्षित हैं, पहले से ज्यादा अभी सुरक्षित है। और मैं उड़ीसा से आया हूँ। पहले जितना दंगा वगैरह होता था, सांप्रदायिक ये जो फैला जाता था, अभी उन्हीं लोगों का, अभी यूपी में आप स्टेटमेंट ले लीजिए, भाई साहब अभी खुद बता दिए। ऐसा आप कहीं भी हिंदुस्तान में जाइए, अभी समान जितना भी हिंदुओं को जितना भी नागरिक सम्मान दिया जाता है, मुसलमान भाइयों को भी इतना नागरिक सम्मान दिया जाता है। सब सुविधा है। हमारा उड़ीसा में जितना सुविधा हिंदुओं के लिए है उतना मुसलमान भाइयों को, क्रिश्चियन। राहुल गांधी काहे डरा रहे हैं कि भाजपा फिर से आई तो मुसलमान खतरे में आएगा? ये एक राजनीतिक सवाल है। राजनीतिक, वो लोग राजनीति करते हैं। आम जनता जो है उसमें राजनीति से मतलब नहीं है। हमको क्या मतलब है? हमको क्या मतलब? हमको भाईचारा से रहना है। बीजेपी सांसद और बीजेपी विधायक साथ में दोनों हैं। राजू भैया हैं, कल्याण सिंह के लड़के, और हमारे महाराणा के विधायक हैं। अच्छा, हमें कोई खतरा नहीं किसी से। बताइए, भाजपा राज में खतरे में नहीं है, मुसलमान खुद कह रहे हैं और फोटो भी दिखा रहे हैं। नहीं, हम किसी राज्य में खतरे में नहीं है। लेकिन भाजपा में कहा जाता है कि आप खतरे में। कह रहे होंगे, कहने दो उनको। नहीं, राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक नहीं रखते आप? नहीं, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं। हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं। यकीन के साथ बताइए 24 में कौन? अब ये तो नहीं कह सकते, ये तो नहीं कह सकते। एक चीज बताइए, कह रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू कर रहे हैं। क्या जितने योजना है, चाहे वो वैक्सीन लगवाने वाला हो या जैसे कोविड में अनाज दिया गया या और जितने भी वो है, वो सारे क्या सिर्फ हिंदुओं को मिला है? सिर्फ हिंदुओं को मिला है? सुन के जाइए, देखिए, जो योजना हिंदुओं को मिल रहा है वो मुस्लिम भाई को भी मिल रहा है। लेकिन फर्क ये है 14 सुन लीजिए, 14 और पहले में फर्क ये है कि पहले 84 जैसे दंगे हुए, लेकिन देश में पिछले 10 वर्षों में कोई दंगा नहीं हुआ। पहले एयरपोर्ट 70 एयरपोर्ट बनने में 70 बरस लग गए। अरे सुन लो, जो उग्रवादी जला रहा है उसको गोली मारा जा रहा है और 70 को मार दिया गया है। उग्रवादी को और सर्जिकल स्ट्राइक भी किया गया है पाकिस्तान में जाकर के। अरे हिंदू मुसलमान की बात, मुसलमान कर दिए। अगर हिंदू गलत करेगा तो उसको नहीं मारा जाएगा, वो आतंकवादी नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। देश को बांटो मत, देश को बांटो मत। देश आज ये देखो कि भारतीय मोदी जी ने, मोदी जी की
तस्वीर छपवाई जाती थी तो कि क्या 5 बुराई किलो है? भीख में दिया जाता है। अरे क्या बुराई है? इससे पहले रशिया से जब हमारे यहाँ भुखमरी बढ़ी थी, रशिया से हमारे यहाँ लाल गेहूं आया था, भुखमरी बढ़ी थी 5 साल लगातार देश में हुआ था, तब कांग्रेस ने तो बैग पर नहीं छपवाया था कि हमारा कि उस समय जवाहरलाल नेहरू या फिर इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया नारा किसका था? कांग्रेस ने दिया कि हमने दिया? उस बोरे पे फोटो जब इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया से शर्मनाक नारा क्या हो सकता बोरे है? गेहूं के बोरे पे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया से शर्मनाक क्या नारा? आप मेरे को ये बताओ ना, उस बोरे पे लिखा हुआ था क्या इंदिरा गांधी की फोटो छपी हुई थी? वो गरीब माँ जो गांव में बैठी है, उनको अगर ये राशन मिल रहा है और उनको ये सुकून मिल रहा है, सुन लो भैया, अगर उनको ये सुकून मिल रहा है कि मेरा अनाज दिया जा रहा है। अरे सुन लो 5 किलो अनाज, अरे 5 किलो अनाज सुन के जाओ। अगर उन माँ को सर, अगर उन माँ को ये सुकून मिल रहा है, अगर उन माँ को ये सुकून मिल रहा है ना कि मेरा मोदी एक बेटा जो दिल्ली में बैठा और मेरे लिए अनाज भेजा है, तो ये कहीं पिक्चर का खेल नहीं है। और ये हिंदू मुसलमान में बांट करके चले गए, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पे खड़े हैं, हम सब एक हैं, क्योंकि भारतीय होने की जरूरत है देश में। ये कांग्रेसी तो इनको बांट करके गरीब कर डाला, इनको कभी शिक्षित नहीं होने दिया गया, इनको वोट बैंक बना करके छोड़ दिया पूरे देश में। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे भाई हमारे साथ आगे बढ़े, हम भारतीय के नाते आगे बढ़े, ताकि देश आज चाइना को पीछा कर सके, देश अमेरिका को पीछा कर सके। देश को बांटो मत। वो देखो आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित कोई भी कास्ट का हो, वो कोई भी हो सकता है सर, मैं बांटना नहीं चाह रहा हूँ, वो उनको ठोको, उनको मारो, अलग बात है। लेकिन ये मत बोलो कि अगर जो सड़कें, जो हाईवे बन रहा है उसमें सिर्फ हिंदू चल रहा है, उसमें मुस्लिम भी चल रहा है, हिंदू भी चल रहा है। जो अनाज हिंदुओं को मिला वो मुसलमान भाई को भी मिल रहा है। सही बोल रहे हैं कि नहीं आप? सही बोल रहे हैं। ऐसा है, जहाँ तक विकास की बात है, विकास हुआ तो है, लेकिन क्या उसमें हिंदू मुसलमान हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि राहुल जी विदेश में जाके कह रहे हैं। नहीं, अगर विकास हुआ है और हुआ है तो 24 बताइए, सही बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ ठीक बोल रहे हैं। 24 का इलेक्शन, 24 का इलेक्शन बिना शमशान और बिना कब्रिस्तान के होना चाहिए। दूध का क्या दूध। आपको लगता है अभी चुनाव होता है इस आधार पर? हाँ होता है, होता है। कौन करता है लास्ट में? तो अब आपको कौन करता है? बीजेपी ही करती है। बीजेपी करती है कह रहे हैं। ये देखिए, अभी तक कह रहे थे कब्रिस्तान, ये तो बीजेपी ही करती है। बीजेपी ही करती है। देखिए लास्ट में चुनाव में अगर ये छोड़ के, अगर उसमें दिवाली और ईद और होली शामिल ना हो, सिर्फ विकास के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाए, शिक्षा के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाए, वो वास्तविक जीत होगी भाजपा की। और उसी मुद्दे पर इलेक्शन देश में होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं मुसलमान, हिंदू टारगेट हो रहे हैं मुसलमान? नहीं, टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान डरते नहीं है। मैंने कह दिया, डरते नहीं है। जी कह रहे हैं कि भाजपा वाले किए हैं भाई साहब, बिना इसके चुनाव नहीं जीते। पॉलिटिकल मुद्दा एक अलग चीज है, हम एज अ आम नागरिक बात कर रहे हैं, ठीक है। और आम नागरिक के हिसाब से अगर ये भाई भी ये पॉलिटिकल मुद्दा छोड़ दो, जब चुनाव होता है तो वो भी कुछ मुद्दा डालते हैं, वो भी कुछ मुद्दा डालते हैं। मेरा सिर्फ कहना ये है कि जितने भी स्कीम आया ना, अगर नए स्कूल बन रहे हैं ना, तो उसमें मौलानाओं के बच्चे भी पढ़ रहे हैं और हिंदुओं के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया, मेरा ये कहना है। लेकिन आपके साथ कांग्रेसियों ने भेदभाव करके आपको गरीब बना करके रखा। इन चीजों को एडमिट करो, इन चीजों को समझो। आपको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, आपको पिछड़ा बना करके रखा। ये सच्चाई है देश में। ये चीज अगर समझ गए ना, तो यहाँ पे हम लोग आ जाइए उधर। देखिए पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जब चुनाव आता है तो वो बीजेपी वाले उठाते हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन जो स्कीम है कि आपको लाभ नहीं मिल रहा है, सारे स्कीम का मिल रहा है। लेकिन जब कांग्रेस का टाइम था तो सिर्फ और सिर्फ आपको बड़गलाया गया, आपको पिछड़ा बना के रखा गया, आपको कमजोर किया गया। ये हकीकत है, ये पूछ लीजिए इनसे। जिस कस्बे में हम रहते हैं, उस कस्बे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 350 मकान बने और उसमें से 278 मुसलमानों के बने, यानी 70% से ज्यादा। लेकिन हम चाहते ये हैं, भाजपा सरकार में, और क्या फायदा मिला? हम चाहते ये हैं कि ये सारी चीजें चुनावी भाषण का हिस्सा होनी चाहिए। अब एक और सवाल, जो विकास की उन्होंने बात करी, चाहे आपने अभी बात करी, घर की बात करी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन जो मिला, जितनी भी योजनाएं हुई, उसमें क्या ये किया गया कि इनके माथे तिलक और आपके माथे टोपी है तो क्या सबको बराबर से मिलता है? उसमें परसेंटेज और मुसलमानों की ज्यादा ही है। मैंने मिसाल दी आपको, जो मेरे पास डेटा है पक्का, उसमें 350 से 278 मकान मुसलमानों के बने। लेकिन ये इशू जो है, ये चुनावी भाषण में होना चाहिए। वहाँ पर कब्रिस्तान और शमशान, ईद और होली, बिजली, ये सब नहीं होना। कहा जाता है जय श्री राम के नारे का बड़ा प्रचार होता है भाई, डर लगता है इस नारे से? नहीं लगता, डर बिल्कुल नहीं लगता। यार कांग्रेस वाले आप कहते हैं डरे हुए हैं, आप डर ही नहीं रहे। अरे वो डराते रहे, चाहे कांग्रेस वाले
वाले डराए, भाजपा वाले डराए, हम नहीं डरना। हरदम कह रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, बार-बार कह जाना, डर ही नहीं। हमारी जो धार्मिक किताब है उसमें लिखा है कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, यानी जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और उसके लिए भी वक्त अल्लाह ने लिख दिया, तो जब मरेंगे तो मर जाएंगे, डरना किस बात का। मैं एक शेर ध्यान में आ रहा है कि सितमगरों के दरमियाँ ये जिंदगी गुजारना, सितमगरों के दरमियाँ ये जिंदगी गुजारना, और बड़ी अजीब जंग है, न जीतना न हारना, ये रहबरों का मशगला कि सिर्फ गेसुए वतन, संवार कर बिगाड़ना, बिगाड़ कर संवारना। तो बिगाड़ कौन रहा है और संवार कौन रहा है ये भी बता। सारे रहबर हैं, वही बिगाड़ते हैं, वही बनाते हैं, वही बिगाड़ते हैं, वही बनाते हैं। है जी, ये रहबरों का मशगला है, ये काम है उनका, यही राजनीति है कि गेसुए वतन, बिगाड़ कर संवारना, संवार कर बिगाड़ना। है जी। ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों तक स्कीम तो पहुंच रही है, लेकिन चुनाव में मामला गड़बड़ कर देते हैं। नहीं, वहाँ का परिस्थिति कहाँ का क्या हो सकता है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये काम जो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना घर मिला, मैंने मिला इतना घर आवास योजना में मिला, तो इसलिए इसमें पता चलता है कि काम हुआ है, हो रहा है। दो जहाँ पे पिछले हम देखते हैं जहाँ महिला लोगों गांव में जो शौचालय में जाते थे, बाहर बैठते थे, कोई आ जाता था और फिर उठ जाते थे, फिर और एक बार बैठे थे, तो अभी वो परिवर्तन हो गया, गांव में शौचालय हुआ है। उड़ीसा में अभी जो है ये एक प्रदेश का जो सरकार है वो बीजू जनता दल का सरकार है, भाजपा का केंद्र में, दोनों तालमेल बैठा के वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ का प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, उसको सहायता कर रहे हैं, तो इसलिए अभी क्या है तो काम हो रहा है। लेकिन बेरोजगारी का जो बहन ने बताया, बेरोजगारी तो इतना बड़ा देश है, रहेगा, और इसलिए भी सोचना चाहिए कि जो केंद्र में सरकार है और राज्य में भी जितने भी सरकार है वो लोगों को सोचना चाहिए कि बेरोजगारी जितना बढ़ रहा है उसको कैसा समाप्त किया जाए। तो आगे चलकर ये अगले 2000 चुनाव में ये कुछ तो मुद्दे आने वाले हैं। तो और जो बताया कि को आप जो पूछ रहे थे कौन आएगा 2024 में, हम पूछ रहे हैं कि आपसे भी पूछ रहे हैं जो अल्टरनेट कौन है, और जो हम कांग्रेस नहीं तो कौन, जो अभी अल्टरनेट कौन है, मुफ्त में राबड़ी देना, और किसका राबड़ी जो बांट रहे हैं, जितने भी हम देख रहे हैं अपना दिल्ली हो आज जिसने जगह में हो, राबड़ी मुफ्त में दे ही देना चाहिए, नहीं देना चाहिए।